फिजिक्स में क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स में जैसे हीट हो गया, हीट टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग ताप बोलते हैं, मेजरमेंट को मापन बोलते हैं और टेम्परेचर को ताप यानी ताप मापन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी सेंटीग्रेड जिसको हम सी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट जिसको एफ बोलते हैं, ये कितने डिग्री पे बराबर हो जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला जनरेट होता है, वो फार्मूला क्या है हम बता देते हैं। जैसे हम फ़ारेनहाइट बराबर बोलते हैं तो फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला बनता है क्या, फ़ारेनहाइट बराबर हमारा होता है कितना, 9/5 इंटू सी प्लस 32। सी मतलब सेंटीमीटर, ये सॉरी सेंटीग्रेड, जिसको डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है तो यानी 9/5 और 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 + 32 तो हो जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यानी कट के कितना आ गया 32। और 32 किस नंबर में है तो डी नंबर में, डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट बराबर फ़ारेनहाइट 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो अवस्था होती है वो कितना होती है, तो हमेशा द्रव होगी यानी लिक्विड में होगा। किसमें होता है, लिक्विड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। पानी का हिमनांक बिंदु होता है, पानी का जो हिमनांक बिंदु होता है वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 32 हमारा क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट पर क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर हमारा कहता है पानी का हिमनांक होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में पूछ ले तो इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है, यानी हाईएस्ट जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, और इसको आयतन न्यूनतम होता है। हमेशा याद रखेंगे वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा निम्न होगा और डेंसिटी हमेशा क्या होगा हाई होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, पूछ देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है तो 32 फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। लेकिन यदि क्वथनांक पूछ दे, यानी हमसे क्या पूछ दे कि क्वथनांक कितना होगा, तो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो वेपर में गर्म होना शुरू हो जाता है, यानी ऊपर भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। और यदि द्रव्यनांक यानी हिमनांक बिंदु पूछ ले, यानी द्रव्यनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछ ले, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका हिमनांक होता है। तो इसका क्वथनांक हमारा ये हो जाएगा, हिमनांक हमारा ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य का मतलब होता है कि कहाँ से लेके कहाँ से दर्शाता है, डिग्री सेल्सियस की बात है। तो जब परम शून्य की बात हो जाता है तो हमेशा याद रखेंगे कि ये क्या होता है 0 से लेके 273 के तक होता है। और ये किस नंबर में, ए, तो ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को कौन दर्शाता है, क्रायोजेनिक को कम ताप, यानी क्रायोजेनिक हमेशा कम ताप को जो होता है उसको दर्शाता है। और ये अधिकतम कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके 123 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस तापमान पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा होता है। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है गर्म हो जाता है डिग्री सेल्सियस में। इसी को यदि हमसे कोई फॉरेन में पूछ ले कि फॉरेन में कितना हो जाएगा, तो यानी फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर, तो केल्विन पैमाने पर जो हो जाएगा वो हमारा कितना होता है 273। तो ये हम याद रखेंगे कि वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग जो होता है, लगभग यानी कमरे का जो तापमान पूछा जाएगा वो लगभग कितना होता है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ये चीज़ है। और फ़ारेनहाइट में इसको कोई पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में यदि इसी को पूछ ले तो 273 केल्विन होता है। तो केल्विन में ये हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में ये, और डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो कमरे का तापमान, और केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान 273 होता है, ये चीज़ हम जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेंटीग्रेड जो तापमान के मान का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। सेंटीग्रेड पूछ रहा है तो सेंटीग्रेड जो है वो किस पे मापन है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखें क्या कि ये वो
कि एंडरसन सेल्सियस ने इसको कौन के सेंटीग्रेड किस पे होता है, एंडरसन सेल्सियस पे, जो नामित सेंटीग्रेड को तापमान है, मानक का यूनिट है। इन्होंने इसकी ये खगोलक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1741 ईस्वी में उस उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की। 1742 में इन्हें सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया गया और स्केल के बाद में यह कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया। बिल्कुल सही है। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो होता है, ये डिग्री सेल्सियस आगे में कुछ होगा और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केलों पर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो होता है, फ़ारेनहाइट में हम देख सकते हैं कि स्केल पर किस तापमान पर समान पठन दर्शाया गया है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमेशा रखेंगे कि डिग्री सेल्सियस समान पूछ रहा है यानी पठन दर्शाया गया। तो इसको बनाने के लिए मैंने बताया था कि इसका फार्मूला होता है, वैसे एक और फार्मूला होता है यानी C//, कितना हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि C//, यानी C/100 और F-32/180। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20×5 100 और 20×9 180, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 9C और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5F -32×5 160। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ये हमारा आ गया 160। अब यहाँ पर हम C बराबर सेल्सियस होता है, F बराबर फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा कितना हो गया, फ़ारेनहाइट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान पठन, यानी दोनों को यदि हम बदल दें, यही हम चेंज करें कि F बराबर C, तो हमारा कितना हो जाएगा 9C -5C/, कितना हो जाएगा -160। तो ये हो जाएगा 4C = माइनस इतना, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 160, और C से काटेंगे तो कितना होगा -40, जो किस नंबर में, C पे। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक ही स्केल पर जब हम रखेंगे और एक ही इन दोनों को इक्वल्स करेंगे तो किस तापमान पे समान पूछ रहा है, समान पाठन पे क्या आ सकता है, तो -40, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कितने डिग्री पर समान पाठन दर्शाया जा सकता है, -40 पे दर्शाया जा सकता है।